गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स स्टार्ट करेंगे। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए करते हैं, जिससे क्या है वो हमारे काम को ईजी बना सके। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किसको ऑपरेट करने के लिए करते हैं? पंप को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या है कुओं के अंदर से पानी को बाहर खींचते हैं, और जो ग्राउंड लेवल से पानी को क्या है आपके जो छत पर रखी हुई टैंक है वहाँ तक पहुँचाती है। वट आर अदर पर्पजेज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और कौन से पर्पजेज़ है जिसमें जो है आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो? लिस्ट सम ऑफ दैम इन योर नोटबुक। आपने कुछ पर्पजेज़ ऐसे लिखने हैं जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या जो आपकी लिस्ट में ये भी इंक्लूड है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लाइटनिंग के लिए करते हैं, लाइट के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हमारे घरों में लाइट आती है, हमारे ऑफिसेज में, रोड्स में, जो रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है वहाँ पर किसके थ्रू आती है लाइट? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में आफ्टर सनसेट, जब क्या है जो सनसेट हो जाता है, यानी कि सूर्य जो है छिप जाता है, छिपने के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने घरों में अपनी लाइट को ऑन करते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। ये जो है लाइट है वो हमें क्या करती है, हमारे वर्क को कंटिन्यू रखने में हमारी हेल्प करती है रात के समय। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? पावर स्टेशन से आती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कहीं कुछ जगह पर फेल हो जाती है और क्या है कुछ जगह पर पहुंच नहीं पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है। इन सच सिचुएशंस ए टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी सिचुएशन में क्या किसका यूज़ करते हैं हम? टॉर्च का यूज़ करते हैं लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक बल्ब होता है जिससे क्या है हमें लाइट मिलती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। जो इलेक्ट्रिसिटी को टॉर्च को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। अभी हमने क्या है अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कहाँ से मिलेगी टॉर्च को, ताकि हमें लाइट मिल सके। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उस टॉर्च में लगे हुए बल्ब को कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिक सेल से। अब आपने देखा होगा टॉर्च में हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। जो इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ जो है कहाँ होता है? अलार्म क्लॉक्स में भी होता है, रिस्ट वॉचेज़ में भी होता है, जो आपकी रिस्ट वॉचेज़ होती हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ में भी होता है, कैमराज में, और बहुत सारे आपके घर के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे जिसमें आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हो। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को कभी केयरफुली ध्यान से देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। अब जब आप नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक तरफ जो है सेल के वो वहाँ पर मेटल कैप होती है और दूसरी तरफ क्या है? मेटल डिस्क होती है। इस फिगर में आपको दिखाया भी गया है। ये जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या है? कैप की तरह है। ये क्या है? हमारी मेटल कैप है, और नीचे जो है मेटल की एक डिस्क लगी होती है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके ऊपर एक साइड पर जो है पॉजिटिव साइन होता है और दूसरी साइड क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो मेटल कैप है उसकी तरफ कौन सा टर्मिनल होता है? हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहाँ पर मेटल डिस्क होती है वहाँ पर कौन सा टर्मिनल होता है? हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स के टू टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव।
एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर इनसाइड इट। अब इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल्स स्टोर होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। When the chemicals in the electric cells are used up, जब सारे केमिकल्स उसमें जो इलेक्ट्रिक सेल्स में सारे केमिकल्स होते हैं उनका सब का यूज़ हो चुका होता है, जब ये इनका ख़त्म हो चुके होते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या करते हैं, जब उनमें सारे केमिकल्स का यूज़ हम कर चुके होते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन। तो इलेक्ट्रिक सेल को फिर से क्या है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं नए सेल से। जब आपकी क्लॉक का जो सेल ख़त्म हो जाता है, यानी कि सारी केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं उस सेल में, जितने भी केमिकल्स होते हैं तो वो तो हम उसको क्या करते हैं, नए से चेंज करते हैं, उनको निकाल के फेंक देते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, नए सेल को लगा देते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस। टॉर्च बल्ब के अंदर क्या होता है, एक आउटर केस ऑफ ग्लास होता है, एक ग्लास होता है जो क्या है, मेटालिक बेस के ऊपर फिक्स किया होता है। वट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब ग्लास केस के अंदर की तरफ बल्ब में क्या होता है। अब एक्टिविटी 1 में क्या है, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपने एक टॉर्च लेनी है और उसके अंदर की तरफ जो बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर देखना है। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आप क्या है, उस बल्ब को आप बाहर भी निकाल सकते हो टॉर्च में से। वट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करोगे, डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। अब ग्लास बल्ब के अंदर भी क्या है, आप नोटिस करोगे आपको एक क्या है, एक थिन वायर मिलेगी उसके अंदर फिक्स, उस बल्ब के अंदर। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आपने क्या करना है, टॉर्च को ऑन करना है, फिर क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि बल्ब का कौन सा पार्ट जो है ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर होती है इस बल्ब के अंदर जो लाइट दे रही है उसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे बल्ब का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। जो फिलामेंट होता है वो फिक्स होता है टू थिकर वायर के ऊपर, जो क्या करती है, ये जो वायर है इस फिलामेंट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एज शोन इन फिगर 12.2b। ये इस फिगर में क्या है, आपको ये जो अंदर दिखाई दे रहा है मेटल की वायर, ये क्या है, फिलामेंट होता है। और ये जो थिन वायर है ये क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो इनमें से एक थिक वायर होती है वो किससे कनेक्ट होती है, मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के बेस से कनेक्ट होती है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो दूसरी वायर होती है थिक वायर वो किससे कनेक्ट होती है, मेटल टिप से, जो क्या है, सेंटर ऑफ द बेस पर होता है। द केस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द केस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो बेस ऑफ द बल्ब है और जो मेटल टिप है बेस की, वो क्या है, टू टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच ए वे दे डू नॉट टच ईच अदर। ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं वो इस तरह से फिक्स होते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करते। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव सिमिलर डिज़ाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं आपके घरों में, जिसका आप घर में यूज़ करते हो लाइट के लिए, वो भी उनका भी क्या होता है, सेम डिज़ाइन होता है इन्हीं की तरह। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल्स एंड द बल्ब हैज़ टू टर्मिनल्स इज। तो दोनों के क्या है, जो इलेक्ट्रिक सेल है और बल्ब है, दोनों के क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं हर एक के। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। अब इनके जो है ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। आओ हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं, लाइट अप करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके। हाउ डू वी डू दैट, हम इसको किस तरह से करेंगे। एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में आपने क्या करना है, टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आपने क्या लेना है, 4 वायर्स लेनी है जिनके क्या है, जो कलर है एक दूसरे से डिफरेंट हो, प्लास्टिक कवरिंग हो साथ में। रिमूव ए लिटल
ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स। आपने क्या करना है, जो प्लास्टिक कवरिंग है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको रिमूव कर देना है आपने उन वायर्स में से। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। ये क्या करेगी, हमें रोशनी देने में, जो मेटल वायर है उसको रोशनी देने में हेल्प करेगी। फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द टू वायर्स टू द सेल। अब ये जो एक्सपोज्ड पार्ट थे हमने जिनको, जहाँ से हमने प्लास्टिक कवरिंग रिमूव किया था, तो उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे। एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। और दूसरी टू वायर्स को किससे कनेक्ट करेंगे, हम बल्ब से कनेक्ट करेंगे। इन दो वायर्स को हमने क्या किया है, सेल से कनेक्ट किया है फिगर में, और इन दो वायर्स को हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया है। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। अब आप क्या कर सकते हो, इन वायर्स को टेप की हेल्प से, टेप का यूज़ करके इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से बल्ब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। अब इन वायर्स को सेल के ऊपर फिक्स करने के लिए या तो आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो या आप टेप का यूज़ कर सकते हो। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज as has been shown in the figure 12.5a to f। अब हमने इन दोनों को, जो इलेक्ट्रिक बल्ब और सेल लिया था उनके साथ टू वायर्स हमने कनेक्ट की थी, इनको हम डिफरेंट तरह से अटैच करके देखते हैं। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। हर एक अरेंजमेंट के लिए हमें ये कंफर्म करना है, ये बताना है कि जो इस सिचुएशन में बल्ब जो है ग्लो करेगा या नहीं करेगा। और हर कंडीशन के लिए आपने येस और नो लिखना है कि कहाँ पर हमारी जो लाइट है, कौन से कनेक्शन में हमारी लाइट ऑन होगी, कौन से कनेक्शन में हमारी लाइट ऑन नहीं होगी। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। हम क्या करेंगे, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सी अरेंजमेंट में जो हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा। फिर उसको क्या है, कंपेयर करेंगे दूसरे कंडीशंस के साथ, दूसरे कनेक्शंस के साथ। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप इन सब के लिए जो डिफरेंस होगा, किस में ग्लो करेगा किस में नहीं करेगा, उसके लिए आप रीज़न भी फाइंड आउट कर सकते हो। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। अब हम इन A to F में जो हमने डिफरेंट कनेक्शंस किए हैं उनको देखते हैं कि किस कनेक्शन में जो बल्ब है हमारा ग्लो करेगा, किस कनेक्शन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जो A है इसमें क्या है, कनेक्शन कंप्लीट है हमारा, तो इसमें क्या है, बल्ब ग्लो करेगा। इसमें जो यहाँ पर कनेक्शन है हल्का सा टूटा हुआ है, अलग हुआ है, तो इसमें क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। C पार्ट में क्या है, यहाँ से कनेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह से क्या है, जो बल्ब के जो दोनों वायर्स हैं वो इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से कोई भी वायर जुड़ी नहीं है, तो ये भी हमारा ग्लो नहीं करेगा। ई पार्ट में भी हमारा ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके जो दोनों वायर्स हैं वो हमने उनको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। लेकिन जो एफ है उसमें क्या है, हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है। एक पार्ट को इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या है, इस कनेक्शन में क्या है, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारा एन इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब एक्टिविटी 2 में हमने क्या है, डिफरेंट कनेक्शंस किए थे। हमने क्या है, एक टर्मिनल्स को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया था। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a। और हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि 12.5 जो A है हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक था और F वाला भी कनेक्शन हमारा ठीक था, तो इन दोनों का सिचुएशन में क्या है, जो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। उनमें क्या था, इन फिगर्स में क्या था, जो दोनों टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के वो क्या है, बल्ब के दोनों टर्मिनल से
कनेक्टेड थे, इसीलिए क्या है वहाँ पर जो बल्ब है हमारा ग्लो कर रहा था। सच एज अरेंजमेंट इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो अरेंजमेंट है हमारे जो क्या है, हमने इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स को बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो है किसका अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि वो हमारा सर्किट बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बिल्कुल सही था। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें से क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट हो सके बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स के दोनों टर्मिनल्स के बीच में। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब कब ग्लो करेगा, कौन सी कंडीशन में बल्ब जो है ग्लो करेगा, जब क्या है करंट फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू। अब बी सी डी और ई पार्ट में क्या था हमारी फिगर में, उसमें जो है कनेक्शन थोड़े से टूटे हुए थे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं था, इसलिए जो वो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहे थे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो करंट का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ होती है, उसमें होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ये फिगर 12.6 में आपको दिखाया भी गया है। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wire, जब क्या है जो ये टर्मिनल्स हैं बल्ब के, ये किससे कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होते हैं वायर्स के थ्रू। द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो करंट कहाँ पास आउट करता है, कहाँ से पास आउट करता है, जो बल्ब के फिलामेंट में से। फिलामेंट यहाँ पर जो मेटल की वायर थी उसको हमने फिलामेंट बताया था। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, तो ये क्या करता है बल्ब को ग्लो करता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कई बार क्या होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करता जब क्या है वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया होता है। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, ये किस कंडीशन में हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है जब हमारा बल्ब जो है फ्यूज़ हो चुका होता है। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली, अब फ्यूज बल्ब की तरफ देखोगे केयरफुली। इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, क्या जो है फिलामेंट है वो सही तरह से अरेंज है उसमें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मैनी रीज़न, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कई सारे रीज़न हो सकते हैं उसके फ्यूज़ होने के। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज़ इज़ ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, एक रीज़न ये भी हो सकता है बल्ब के फ्यूज़ होने का कि उसका जो फिलामेंट है वो टूट चुका हो। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। अब जब फिलामेंट के अंदर ब्रेक होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर क्या है करंट के फ्लो के पाथ में भी एक ब्रेक आया है, जो किसके बीच में फ्लो कर रहा था, टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स के बीच में फ्लो कर रहा था। देयरफॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट, तो इसीलिए क्या है जो फ्यूज़ बल्ब है वो लाइट नहीं करेगा, लाइट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसमें से कोई भी उसके फिलामेंट में से कोई भी करंट जो है पास आउट नहीं हो रहा है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई। अब क्या है इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, वो आप कोशिश करोगे कि जो अरेंजमेंट हमने की हुई है बी सी डी और ई में, वो उनमें जो बल्ब है वो क्यों नहीं ग्लो कर रहा। नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम क्या है ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो बल्ब है उसको इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से कैसे हम जला सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप जो है अपनी खुद की टॉर्च खुद बना सकते। एक्टिविटी 3, टेक ए टॉर्च बल्ब एंड ए पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। आप अपने टॉर्च का बल्ब लेना है और पीस ऑफ वायर लेना है और उसकी प्लास्टिक कवरिंग जो है दोनों तरफ से रिमूव करनी है जैसा कि आपने पहले किया था। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। अब आपने क्या करना है, जो वायर का एक एंड है एक सिरा है, उसको क्या करना है आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस से कनेक्ट करना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर
टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अब आपने क्या करना है, जो वायर का दूसरा सिरा है उसको किससे कनेक्ट करना है, आपने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है रबर बैंड से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब आपने क्या करना है, जो इसके बेस का टिप है, बल्ब के बेस का टिप है, दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो आपने क्या करना है, इसका जो बेस का टिप है उसको किसके कॉन्टैक्ट में लाना है, आपने जो सेल का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके कॉन्टैक्ट में लेके आना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या अब जो है बल्ब ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब आपने क्या करना है, उस बल्ब को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर करना है। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, क्या तब भी जो है बल्ब जो है वो जलता रहेगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू वट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ, क्या ये उसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा है जब क्या है आप टॉर्च का बटन ऑन या ऑफ करते हो। जब आप टॉर्च का बटन ऑन करते हो तब तो वो बल्ब जो है ग्लो करने लग जाता है, लेकिन जब टॉर्च का बटन आप ऑफ करते हो तो क्या करता है, वो बल्ब ग्लो नहीं करता है।